नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चारों धामों में यात्रियों की सुविधाओं और मंदिरों के विकास के लिए सरकार ने बद्री केदार मंदिर समिति को भंग करते हुए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। लेकिन चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने इस देवस्थानम बोर्ड को पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं और उनके अधिकारों को छीनने वाला कानून घोषित कर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बताते चले आपको कि इससे पिछले 2 सालों से ही तीर्थ पुरोहितों और हक हुकूकधारियों का सरकार के साथ तानातनी चल रही है और ये तानातनी अब खत्म होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारी पिछले 2 सालों से धरने पर बैठकर सरकार के देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलनरत हैं। अब उनके इस विरोध आंदोलन के लिए साधु संतों, आम नागरिकों व राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। चमोली जिले में 2 दिवसीय भ्रमण पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ में एक आम सभा के दौरान कहा है कि राज्य में उनकी सरकार बनते ही पहले ही विधानसभा सत्र में तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के मंशानुरूप देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही भंग कर दिया जाएगा। ये कहा गया है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। आपको बता दें कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों का ये भी कहना है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके सनातन धर्म व पौराणिक काल से मंदिरों की चली आ रही प्रथाओं के खिलाफ ये काला कानून बनाकर उनके ऊपर काला कानून को थोपा है, जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही वजह है कि वो 2 साल से आंदोलनरत हैं। उनका ये भी कहना है कि आदिकाल से ही उनकी चारों धामों से रोजी रोटी जुड़ी हुई है और सरकार देवस्थानम बोर्ड बनाकर उनके हक हकूकधारी छीनना चाहती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे संतोष जुड़ गए हैं। संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 साल से आंदोलनरत है तीर्थ पुरोहित। क्या उनकी मांगे रहेगी? सबसे पहले तो संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। आपका चैनल का और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जो है लगातार हमारे चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों की बात जो है देवस्थानम बोर्ड की बात किस तरह से निरस्त हो, किस तरह से तीर्थ पुरोहित अपनी बात को मनाए, आप इसको लगातार आगे रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और केदार बाबा का आशीर्वाद। बिल्कुल संतोष जी, चारों धामों में यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुए और मंदिर के विकास के लिए सरकार ने बद्री केदार मंदिर समिति को भंग किया है। लेकिन जब से इस कानून को लाया गया तब से ही 2 साल से आंदोलनरत है। क्या मंशा है, क्या मांगे है, वो बताएं आप। लगातार जब से देवस्थानम बोर्ड ये उत्तराखंड सरकार लाई है, तब से ग्राम सभा से और विधानसभा तक और सड़कों पे इन तीर्थ पुरोहितों ने अपने एक मान प्रतिष्ठा होती है कि तीर्थ पुरोहितों की, जिनको आशीर्वाद देने का काम होता है, उन्होंने ग्राम सभा से और विधानसभा तक सड़कों तक इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन सरकार इतनी हठधर्मिता है, सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों की सुन नहीं रही है। लेकिन मैं सरकार को बोलता हूँ, आप कान खोल के सुन ले। अब चारों धाम के लोग, साधु संत, सन्यासी, महिलाएं सारे जो है रोड पे आ चुके हैं और अब जो इतना जबरदस्त विरोध इसका किया जाएगा, सरकार को जो है ये देवस्थानम बोर्ड जो है भंग करना ही पड़ेगा। लेकिन संतोष जी, आप 2 साल से तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे हुए हैं, ज्यादा समय हो चुका है। हालांकि इसके बीच कोई बातचीत का दौर हमने देखा नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वरूप लेने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम और बोल रहे हैं क्योंकि 2022 में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव है। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जब दौरे पर थे तो उनका कहना था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, यानी कि कांग्रेस यूपी में उत्तराखंड में जीतती है, उत्तराखंड में सरकार बनाती है, तो सबसे पहले वो इस कानून को रद्द करेंगे,
सबसे पहले इस स्थापना बोर्ड को भंग करेंगे, आपको लगता है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीति रूप दिया जा रहा है, या फिर चुनाव जीतने की कोशिश है आपके हिसाब से, संतोष जी? नहीं, अभी तो राजनीति तो नहीं मानेंगे। जिस तरह से अन्य पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं, वो लोग एक धर्म का विषय हो गया, ये राजनीति नहीं, ये तो एक धर्म का विषय हो गया। जिस तरह से आदि अनादिकाल से हम लोग जो है तीर्थ पुरोहित मंदिरों को संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं। हम लोगों ने जो है कि आदि अनादिकाल से मंदिरों की सेवा करी, यात्रियों को बढ़ाया। तब देवस्थानम बोर्ड नहीं था। अब कुछ इससे 3 साल पहले जब कोरोना काल नहीं था, लाखों यात्री आते थे, तब कोई देवस्थानम बोर्ड नहीं था। हम तीर्थ पुरोहित ही इसकी सारी व्यवस्थाएं करते थे। लेकिन आज जो है चोरी से इन लोगों ने बिना विश्वास में लिए एक चोरी से पीठ पीछे तीर्थ पुरोहितों के जो है काला कानून लगाने का जो काम किया, इसीलिए सारे पक्ष जो विपक्षी पार्टियां हैं इसका जो है घोर विरोध कर रही है। और इसका जो है 2022 में अगर ये खत्म नहीं करते हैं, जिस तरह से विपक्ष तीर्थ पुरोहितों के साथ में खड़ा है, विपक्ष एक ही कांग्रेस ही नहीं है, इसमें यूकेटी है, आप पार्टी है, सारा तीर्थ पुरोहितों के साथ एकदम जो है एक स्टैंड बन के खड़ी है। और हम इसका जो है अभी हमारा रुद्रप्रयाग में कम से कम 5,000-7,000 लोगों के बीच अभी हमारा एक आंदोलन है, उसके बीच देहरादून में है, उसमें सारी पार्टियां हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ नहीं, एक धर्म के साथ खड़े हैं। धर्म के साथ जो सरकार जो अन्याय कर रही है, हमारे हक को छीना जा रहा है, हमारी रोजी रोटी को छीना जा रहा है, इस तरह से इनको 2022 में बहुत करारा जवाब मिलेगा। 57 से अभी बीजेपी के 57 सीट है, 57 से 7 पे लेके आएंगे। ये चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का शराब है इनको, ये 57 से 7 पे लाएंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, हमसे बातचीत के लिए और कीमती समय देने के लिए लोकमंच न्यूज में आपका शुक्रिया। तो बात अब रोजी रोटी की है, इसलिए 2 साल से आंदोलनरत है तीर्थ पुरोहित। आपको बता दें कि देव स्थानम बोर्ड का गठन किया गया है और चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों ने इस देव स्थापनम बोर्ड को पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं और उनके अधिकारों को छीनने वाला कानून घोषित किया है, और इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ गए हैं चमोली से। सुरेंद्र, पिछले 2 साल से तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन करना, और जैसा कि भी एक तीर्थ पुरोहित ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2022 से पहले इस काले कानून को, क्योंकि उनका कहना था कि ये काला कानून है, इसे रद्द नहीं किया जाएगा तो हम 57 सीट से 7 सीट पर ले आएंगे, और ये श्राप है, अभी आपने सुना भी। तो बीच का रास्ता क्या लगता है निकलेगा? 2022 से पहले समाधान हो सकता है कुछ, सुरेंद्र? जी सुरभि, बीच का रास्ता तो आखिरकार सरकार को ही निकालना है कि सरकार जो सत्ता में है और जो तीर्थ पुरोहितों की और जो हकूकधारियों की, चारों धामों की जो उनकी जो मांग है, जो उनका आक्रोश है, उनकी जो समस्या है, इसका समाधान तो सरकार को ही निकालना है कि किस प्रकार के वो हकूकधारियों और जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके जो पिछले 2 साल से लगातार वो चारों धामों में जो आंदोलन प्रदर्शन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो सरकार को ही अंततः है ये जो कानून उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाया है, जो तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी जो उसका विरोध कर रहे हैं। और तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि जो आदिकाल से जो भारत की जो सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों की जो परंपराएं हैं, वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी हैं, तो उनकी रोजी रोटी उन मंदिरों से आज तक चली आ रही है। और सरकार, हालांकि सरकार की मंशा देवस्थानम बोर्ड को बनाने की ये रही कि कहीं ना कहीं जो मंदिरों की और जो यात्राओं की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की मंशा थी, लेकिन उसमें जो तीर्थ पुरोहित और जो हकूकधारी लोग हैं, उनका ये उसमें कहना है कि हमारी जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे के हैं। तो आज जो तीर्थ पुरोहित जो लगातार 2 साल से, पिछले 2 साल से आंदोलनरत हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। और आज जो तमाम विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल जो हैं तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नहीं बल्कि आम नागरिक और तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। और राजनीतिक दल का समर्थन और इसलिए यहाँ पर अहम हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है, और जैसा कि अभी एक तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि ये बात धर्म की है, राजनीति की नहीं है, लेकिन राजनीति की बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं ये सरकार को घेरने की भी तैयारी है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, ये क्योंकि अब एन जो 2022 के विधानसभा चुनाव है, एन सिर पे खड़े हैं, तो
विपक्षी दलों को भी का भी अवसर है कि ये बहुत बड़ा जो आंदोलन चारों धामों से जुड़े हुए जो तीर्थ पुरोहित हैं और हक हकूकधारी हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी देश भर में ये इनके आंदोलन की गूंज है। तो जो विपक्षी दल है, चाहे वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम जो भी विपक्षी दल है, तो उनका भी अवसर है कि इन लोगों को समर्थन दे करके, और जैसे कि चमोली के दौरे पे भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोजवाल जी, वो आए हैं। तो कल ही उन्होंने जो जोशीमठ में जो आम जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले जो विधानसभा सत्र होगा, उसी सत्र में ये जो देवस्थानम बोर्ड है इसको शीघ्रता से भंग कर दिया जाएगा और हक हकूकधारियों को और तीर्थ पुरोहितों के हक में कांग्रेस सरकार काम करेगी। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी लगातार तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बीच है और उनके समर्थन दे रही है। तो निसंदेह माना जाएगा कि ये भुना में जो चुनाव है, ये चुनाव जो आने वाले हैं उनमें राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी हैं वो भुनाने का काम तो करेंगी ही। तो सरकार को इसमें देखना पड़ेगा मध्यस्थता करते हुए कि तीर्थ पुरोहितों की जो मांगे हैं, जो समस्या है, उनपे बातचीत बैठकर बातचीत करें। जी मतलब जो सरकार ने अभी पिछले 2 सालों में नहीं सोचा, अब शायद यहाँ पे ध्यान देने वाली और गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होगा और अगर चुनाव से पहले समाधान नहीं निकला तो शायद बीजेपी या फिर जो मौजूदा सरकार है उसे कहीं ना कहीं चुनाव में काफी असर भी देखने को मिलेगा। तो सुरेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र, चमोली से सीधे जुड़े थे। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारी आंदोलन को लेकर उतारू है कांग्रेस के। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ में एक आम सभा के दौरान ये भी कह डाला है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले विधानसभा सत्र में इस कानून इसको रद्द कर दिया जाएगा, जो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है उसे हम भंग करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब जो ये पूरा एक आंदोलन था जो 2 साल से चला आ रहा था, इसमें राजनीति भी चीजें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अब जो ये आंदोलन है वो पूरा का पूरा राजनीति रूप लेता जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।